हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे। और एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे पैसेज की, और इस पैसेज के साथ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स की, जान लेंगे इनके मतलब क्या है, किस कनेक्शन के तहत हम लोग किस ऑप्शन को चूज कर रहे हैं पैसेज में, और सिनोनिम्स भी जान लेंगे। पैसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसी भी एसएससी एग्जाम्स में देख लीजिए या फिर किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ पे इंग्लिश पैसेज दिया जाता है, वहाँ पे पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस दिस पर्टिकुलर पैसेज। अब ये पैसेज कहाँ से लिया गया है? एसएससी CHSL PYQ से, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पैसेज को देख लेते हैं। सो दिस इज द पैसेज गिवन ओवर हियर एंड द क्वेश्चंस as per the given passage. As I dashed the stream and began climbing the hill, the grunting and chattering increased. देखिए, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटे से करते हुए आ रहे हैं। जब भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं पैसेज की, तब हम लोग पहले पैसेज को पूरा पढ़ लेते हैं, राइट। लेकिन हम आज क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑप्शंस मतलब क्वेश्चंस को देख लेंगे, कि एक नज़र देख लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस या फिर क्या क्या वर्ड दिए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए, हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम सेंटेंस जो दिया हुआ है इसे पढ़ेंगे। एज आई डैश द स्ट्रीम एंड बिगैन क्लाइंबिंग द हिल। जब हम लोग सेंटेंस जो दिया हुआ है इसे पढ़ेंगे, तब यहाँ पे दिया हुआ जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स है उसे या तो अंडरलाइन करेंगे, नहीं तो उसको ज़रूर ध्यान पे रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक देखिए वर्ड दिया हुआ है बिगैन, ठीक है। तो ये जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है बिगैन, इसे हम लोग देख लिए हैं। देन सी क्लाइंबिंग द हिल, द ग्रांटिंग एंड चैटरिंग। अब ग्रांटिंग एंड चैटरिंग किसे कहते हैं? देखो, ग्रांट, चैटर, ठीक है, दीज आर द साउंड्स ऑफ एनिमल, ओके, दीज आर द साउंड्स ऑफ एनिमल्स, क्लियर। सो ग्रांटिंग एंड चैटरिंग increased as though the langurs were trying to warn me of some hidden danger. अब देखो, ये जो 3 लाइन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब इसके हिसाब से ही हम लोग नंबर 1 जो ऑप्शन है इसको चूज करेंगे, ठीक है। तो एज आई, ठीक है, एज आई डैश द स्ट्रीम, ठीक है। अब देखो, ये स्ट्रीम कौन सा स्ट्रीम है ये हमें जानना पड़ेगा। स्ट्रीम तो एक वो होती है जो मतलब स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ स्टडी होता है, ठीक है, ये एक स्ट्रीम होता है। और एक स्ट्रीम होता है रिवर, रिव्यूलेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हिल है, ठीक है, तो ये स्ट्रीम एरिया ऑफ स्टडी नहीं है, दिस इज अ रिव्यूलेट और अ रिवर, ओके। तो देखो, उस हिसाब से हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्रॉस्ड, ड्राउन्ड, एंटर्ड एंड पास्ट। दीज आर द 4 ऑप्शंस गिवन। तो यहाँ पे देखो, एज आई एंटर द स्ट्रीम, आप स्ट्रीम के अंदर घुस गए, रिवर के अंदर, फिर आप चढ़ाई कर रहे हिल पे, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, एंटर तो होगा नहीं। चढ़ाई कैसे करेंगे हिल में? तो ये भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। ड्राउन तो होगा नहीं। अब आपको और ज्यादा कंफ्यूजन में डाल दिया गया, एक है क्रॉस्ड, दूसरा है पास्ट। इन दोनों वर्ड्स में आपको कंफ्यूजन में डाला गया है। कैसे, देखते हैं। देखो, एज आई, ज्यादातर लोग क्या करेंगे, ये जो वर्ड पास्ट है ना, पास करना मतलब किसी डायरेक्शन से पास होते हुए जाना, ये सोच के यहाँ पे पास्ट को यूज करेंगे, एज आई पास्ट द स्ट्रीम। लेकिन तब वो मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है। एज आई पास्ट द स्ट्रीम का क्या मतलब बन जाएगा? तब ये मतलब बन जाएगा कि आप किसी मतलब कोई भी मतलब एरिया ऑफ स्टडी, ठीक है, उस पे आप पास हो गए, ठीक है, उस स्ट्रीम से आप पास हो गए, इसका मतलब वो बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो कि ये स्ट्रीम रिव्यूलेट है, रिवर है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस्ड, ठीक है। आपको मैं आई होप समझा पाई हूँ कि यहाँ पे क्रॉस्ड क्यों बनेगा। अब देखो, एज आई क्रॉस्ड द स्ट्रीम, इसके बाद मैंने क्या किया, चढ़ाई करना शुरू किया, बिगैन क्लाइंबिंग द हिल। तब मुझे क्या सुनने को मिला, द ग्रांटिंग एंड चैटरिंग साउंड्स ऑफ लंगूर्स। अब देखो, ये जो ग्रांटिंग एंड चैटरिंग साउंड यहाँ पे बनाया गया, क्यों बनाया गया? टू वार्न मी, मतलब मुझे एक आइडिया देने के लिए ये लंगूर्स
आवाज निकाल रहे थे, ठीक है। एंड व्हाट इज द आइडिया अबाउट सम हिडन डेंजर। सो द आइडिया इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस कि कैसे यहाँ पे इस पैसेज में इस्टेब्लिश किया गया थ्रू द फर्स्ट 3 लाइन्स कि जो यहाँ पे नरेटर है ये स्ट्रीम से क्रॉस करके इस हिल पे चढ़ाई कर रहे थे, तब ये घटना हुई, ठीक है। अब हिडन डेंजर क्या है, इसके ऊपर आगे का पैसेज होगा, ठीक है। आई लुक्ड अप and saw a great orange gold leopard. So see, the answer is given here. What is the hidden danger that the langurs were trying to warn the narrator about? It's about orange gold leopard. ठीक है, इस लेपर्ड के बारे में ये लंगूर्स मतलब आगे से बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, स्लीक एंड स्पॉटेड एडजेक्टिव है इसको डिस्क्राइब करने के लिए लेपर्ड को। डैश ऑन अ रॉक अबाउट 20 फीट अवे फ्रॉम मी, मतलब इनसे कितने दूरी पे थे ये, मतलब लेपर्ड 20 फीट अवे, ठीक है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, अब हमें चूज करना है। देखो, एक है स्विंगिंग, नेक्स्ट है पॉइज्ड, डांसिंग एंड प्लेइंग। सीधी सी बात है, डांसिंग वो अगर करेगा तो इसके ऊपर नहीं झपट के पड़ेगा, हाँ इसी के ऊपर कूदेगा ना, इसको अटैक करेगा ना, तो डांसिंग तो होगा नहीं। प्लेइंग होगा तो वो अकेले क्या ही खेल रहा होगा लेपर्ड, तो प्लेइंग भी नहीं होगा। स्विंगिंग मतलब इधर उधर टू एंड फ्रो जाना, मतलब हैंगिंग, ठीक है, मतलब हैंगिंग, तो हैंगिंग तो वो कर नहीं रहा था, तो वो क्या कर रहा था, पॉइज्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, पॉइज्ड। मैम यहाँ पे पॉइज्ड क्यों बना, देखो आप पॉइज्ड का मतलब समझते हैं। पॉइज्ड मतलब क्या है, जब आप बहुत सेल्फ पोजेस्ड हो, ठीक है, सेल्फ पोजेस्ड, ठीक है। फिर आप हो बैलेंस्ड, पोजेस्ड का स्पेलिंग और एक बार लिख देती हूँ, ठीक है, बैलेंस्ड, ठीक है, मतलब रेडी टू एक्ट, उसको मौका मिला नहीं कि वो एक्ट करेगा, ठीक है। मतलब देखो, इसके ऊपर ही कूदेगा उसको मौका मिलेगा तो, या फिर कहीं और कूदेगा जहां पे उसको उसका क्या मिलेगा, प्रे मिलेगा, ठीक है, तभी तो वो हंट कर पाएगा ना, सीधी सी बात है। तो देखो, वो फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड वे में उस रॉक के ऊपर बैठा हुआ था, इसलिए यहाँ पे पॉइज्ड अप्रोप्रिएट वर्ड हुआ, ठीक है, एज पर द गिवन ऑप्शन। आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी यही कोशिश है कि आप कैसे पैसेज में अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज करेंगे, किस आइडिया को लगा के, ठीक है। और वो आइडिया भी आपको इसी क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको विद इन द लाइन, इन बिटवीन द लाइन उसे ढूंढना है, सीधी सी बात है, ठीक है। देखो, द लेपर्ड लुक्ड एट मी वंस, चलो ठीक है, यहाँ पे रॉक पे बैठा हुआ वो लुक्ड एट मी वंस, ब्रीफली एंड विथ एन एयर ऑफ डिसडेन। देखो, एक भी वर्ड आपको छोड़ना नहीं है, जब आप पैसेज करोगे ना, यू कैन नॉट लीव एनी सिंगल वर्ड, क्योंकि हर एक वर्ड में आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर दिया रहेगा कि आगे आप उस पैसेज को कैसे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो द लेपर्ड लुक्ड एट मी ब्रीफली एंड विथ एन एयर ऑफ डिसडेन, ठीक है। अब एयर ऑफ डिसडेन का क्या मतलब है, ठीक है, आपको लग रहा होगा ना कि एयर ऑफ डिसडेन जो दिया हुआ है इसका क्या मतलब है। देखो, एयर ऑफ डिसडेन का क्या मतलब है, मतलब है कि जब आप एक टाइप ऑफ क्या होता है फीलिंग, मतलब एक एटीट्यूड ऐसा दिखा रहे हो जो मतलब आपको किसी और से सुपेरियर बना रहा है, ठीक है, मतलब एटीट्यूड दैट शोज सुपेरियोरिटी ऑन अदर्स, ठीक है। तो ये लेपर्ड वहां पे बैठे बैठे क्या दिखा रहा था कि ये लेपर्ड ही अभी सब कुछ है भाई, इसके आगे पीछे और कोई नहीं है, मतलब ये इस जगह पे, इस हिल पे सबसे सुपेरियर है, एटलीस्ट नैरेटर से तो सुपेरियर है ही, ठीक है। ब्रीफली मतलब देखो, यहाँ पे ब्रीफली मतलब बहुत छोटा पॉइंट ऑफ टाइम को बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्रीफली का क्या मतलब है, फॉर अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, ब्रीफली, ओके। ब्रीफली बहुत ही कम समय के लिए इसके ऊपर देखा गया, विथ एन एयर ऑफ डिसडेन मतलब इसको अपने अपीयरेंस के थ्रू बता दिया कि देखो ये यहाँ पे कितना सुपेरियर है ये लेपर्ड, ठीक है, मतलब डराने के लिए।
एंड देन स्प्रैंग इनटू द डेंस थिकेट। ठीक है, स्प्रैंग मतलब वो कूद गया किस तरफ, इनटू अ डेंस, डेंस मतलब घना, थिकेट मतलब बुशेस। ठीक है, बहुत जो पेड़ पौधे थे उसके बीच वो जाके कूद गया। ठीक है, मेकिंग डैश नो साउंड एज इट मेल्टेड इनटू द शैडोज। देखो यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड दे दिया गया, नो, नो साउंड। जैसे ही ये वर्ड दे दिया गया, ये आपका क्या बन गया, एक क्लू बन गया। कैसे, देखो मैं समझाती हूँ। देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, हार्डली, लाउडली, साइलेंटली एंड एब्सोल्युटली। अगर नो साउंड हो गया, ठीक है, तो लाउडली तो होगा ही नहीं, है ना। नो साउंड मतलब क्या, कुछ भी साउंड नहीं हुआ तो लाउडली कैसे होगा, फिर तो लाउडली होगा ही नहीं, बिकॉज इट इज मेकिंग एब्सोल्युटली नो साउंड। तो इसीलिए यहाँ पे एब्सोल्युटली होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एब्सोल्युटली। क्लियर हो रहा है ना आपको अच्छे से? चलो, अगर क्लियर हो रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर इस चैनल पे नए हो ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी हिट करना, ताकि हमारा जो प्रयास है आप तक ऑन टाइम पहुंचे। पॉलिटी का लेसन मैंने ऑलरेडी स्टार्ट करा दिया है, जाके पॉलिटी लेसन को देखिए, जरूर आपको अच्छा लगेगा। आप नॉलेज गैदर करोगे, वैल्यू ऐड कर पाओगे अपने प्रिपरेशंस पे। ठीक है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि जब हम लोग लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं, या फिर जब भी हम लोग मतलब जीके जीएस कुछ भी मतलब जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है तैयारी करते हैं, कुछ कभी कभी छूट जाते हैं, कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं। तो कहीं भी रास्ते पे आते जाते कभी भी हेडफोन लगा के अगर सुन रहे हो लेसन को, तो कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर मिल जाएगा। समय भी बहुत ज्यादा आपका जाया नहीं किया गया है वहां पे। कोशिश यही रहती है हमारी हर लेसन की, चाहे वो जीके हो, जीएस हो, जनरल अवेयरनेस हो, कुछ भी हो, इंग्लिश हो, कि हम लोग अच्छे से जितना समय उसके लिए जरूरत है बस उतने ही समय में आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समय को जाया करना ना हमें पसंद है, ना आपका करना चाहते हैं। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैनल, मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर। अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों यारों को शेयर भी करना। ठीक है, चलो अब देखते हैं, इसका आगे बढ़ते हैं। आई हैड डैश द लेपर्ड इन हिज क्वेस्ट फॉर फूड। ठीक है, अब इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, कैसे समझेंगे, देखो अब देखो इसको कैसे समझेंगे। देखो, आई हैड डैश द लेपर्ड इन हिज क्वेस्ट फॉर फूड। अब इसने क्या कर दिया, इस लेपर्ड को, इसका ऑप्शन देखो, डिस्टर्ब्ड है, फैसिलिटेटेड है, हेल्प्ड है, प्रिवेंटेड है। अच्छे से समझो, ये लेपर्ड क्या किया, इट स्प्रैंग इनटू, कूद गया, स्प्रैंग इनटू डेंस थिकेट। ठीक है, कोई साउंड भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, वहां से भाग गया। ठीक है, अब ये जो नरेटर है, मतलब मैं खुद, आई, एज पर द लेसन, ऐसे आपको सोचना है। ठीक है, तो आई ने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने क्या उसको हेल्प किया, नहीं किया ना, तो ये हेल्प तो होगा नहीं। फैसिलिटेट मतलब टू एड, टू एड मतलब टू हेल्प। ठीक है, तो फैसिलिटेट भी नहीं किया। क्या उस लेपर्ड को मना किया, रोका उसको, प्रिवेंट किया, नहीं, कुछ नहीं किया। लेकिन हाँ, मेरे प्रेजेंस से उसको डिस्टरबेंस जरूर महसूस हुई। ठीक है, क्योंकि वो तो अपना क्या ढूंढ रहा था वहां पे बैठे बैठे, प्रे ढूंढ रहा था, अपना शिकार। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एब्सोल्यूट एप्रोप्रिएट वर्ड, डिस्टर्ब्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिस्टर्ब्ड। ओके, सो आई हैड डिस्टर्ब द लेपर्ड इन हिज क्वेस्ट फॉर फूड। वो इतनी देर से वेट कर रहा था, क्वेस्ट मतलब लॉन्गिंग फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी चीज को आप मतलब पाने की कोशिश करो बहुत दिनों से, तो दैट इज कॉल्ड क्वेस्ट। ओके, उसको भूख भी लगी होगी तो बहुत देर से खोज रहा था अपना शिकार। चलो नेक्स्ट, बट अ लिटिल लेटर, थोड़े टाइम बाद, आई हर्ड द क्विकनिंग क्राई ऑफ अ बार्किंग डियर। देखो, ये बार्किंग भी साउंड ऑफ एनिमल है। ठीक है, जैसे कुत्ता भौंकता है, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, डॉग बार्क्स, है ना। तो अच्छा है भाई, अपना लोकेलिटी को मतलब सबको आगाह करके रखता है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, नहीं आ रहा है। इट्स अ वेरी फेथफुल एनिमल। तो चलो अब देखते हैं। बट अ लिटिल लेटर आई हर्ड द क्विकनिंग क्राई ऑफ बार्किंग डियर एज इट फ्लेड, भाग गया, फ्लेड थ्रू द फॉरेस्ट। मतलब ऐसा लगा कि ये डियर जो है ये चिल्लाते चिल्लाते भागा, किसकी ओर, थ्रू द फॉरेस्ट।
ठीक है। एंड आफ्टर दैट डैश आई डिड नॉट सी द लेपर्ड अगेन, ठीक है। देखो डिड नॉट सी, कुछ कुछ लोग ना डिड नॉट सॉ करते हैं, ये रॉन्ग है, ठीक है। दिस इज करेक्ट। डिड के साथ हमेशा, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब यूज होता है, ठीक है। व्हाट इज द मेन वर्ब हियर? सी, एडिशनल। चलो एक्नॉलेज। आफ्टर दैट डैश आई डिड नॉट सी द लेपर्ड अगेन। ऑप्शन देखते हैं, मीटिंग, क्वेरल, एक्सचेंज। अच्छे से समझो। आफ्टर दैट मीटिंग, क्या वो मीट करने गया था लेपर्ड के साथ? नहीं, मैं तो वहाँ पे मीट नहीं करने गई थी, यहाँ पे आई है मैं, तो यहाँ पे मीटिंग तो होगा नहीं। फिर देखो क्वेरल, लेपर्ड के साथ उसका झमेला भी नहीं हुआ, मतलब मेरा कोई एज पर आई पैसेज तो झमेला कुछ हुआ नहीं, तो क्वेरल भी नहीं होगा। अच्छा, एक्सचेंज मतलब आप कुछ दे रहे हो, कुछ ले रहे हो, तो एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एनकाउंटर हो रहा है। अब ये एनकाउंटर का क्या मतलब है? इस एनकाउंटर का मतलब है कमिंग फेस टू फेस, ठीक है। कन्फ्रंट सिनोनिम हो गया एनकाउंटर का। कन्फ्रंट, कम अक्रॉस, मतलब आपने सोचा नहीं, ठीक है, लेकिन आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस कर लिया, तब भी आप एनकाउंटर वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे से समझो। क्या मैं सोच के गई थी क्या कि मतलब यहाँ पे देखो आई है, बार बार समझो इस चीज़ को, ही शी नहीं है, इसलिए मैं आई बता रही हूँ खुद को। तो देखो, तो आई हैव नेवर थॉट ऑफ एज पर द पैसेज दैट, लेकिन फिर भी वो दिखा, तो ये एनकाउंटर होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस पैसेज। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली है कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है। इसके साथ आपको नॉलेज मिला है कि कैसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमें चूज करना है। ऐसे कई सारे लेसन्स और भी दिए हुए हैं, चाहे वो सिनोनिम हो, एंटोनिम हो, इडियम्स हो, आप जाके विजिट करें, चेक करें। जनरल अवेयरनेस, जीके, जीएस, सबके ऊपर लेसन्स दिए हुए हैं, आप जाके ज़रूर चेक करें, अपना नॉलेज बढ़ाइए और सही से टाइम का उपयोग करिए, अपना ध्यान रखिए हेल्थ वाइज, ठीक है, और पढ़ाई अच्छे से मन लगा के करते रहिए। अगर आप मुरारी लाल जीएस रिसर्च सेंटर पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और ज़रूर पॉलिटिकल लेसन्स देखिए और अपने नॉलेज को और बढ़ाते जाइए। टेक केयर, थैंक यू।